नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। पिज्ज़ा टॉपिंग्स पर जीएसटी का रेट क्या होगा, इसके बारे में हरियाणा एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का एक निर्णय अभी हाल ही में आया है, जिसके बारे में कुछ आधे अधूरे फैक्ट्स को लेकर मीडिया में सेंसेशनल न्यूज़ आए हैं। तो वास्तव में यह निर्णय में क्या फैक्ट्स थे और क्या डिसीजन दिया गया है, यही आज के अंक में देखते हैं। इस केस में जो एप्लीकेंट हैं वह पिज़्ज़ा टॉपिंग्स मैन्युफैक्चर करके गुडरिक ब्रांड के अंदर सेल करते हैं और इनका यह जो पिज़्ज़ा टॉपिंग्स है यह पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ के टॉपिंग्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह जो पिज़्ज़ा टॉपिंग है यह मैन्युफैक्चर यदि करना हो तो 100 किलो प्रोडक्ट के लिए मुख्यतः 14.5 किलो मोज़रेला चीज़ यह इसमें यूज होता है। उसके अलावा सॉलिड मिल्क 11 किलो, स्किम्ड मिल्क पाउडर यह 4 किलो अर्थात 15 किलो दूध और दूध की प्रोडक्ट यह यूज होती है। 14.5 किलो मोज़रेला चीज, 22 किलो वेजिटेबल फैट यह यूज होता है। 4.5 किलो प्री मिक्सिस और 44 किलो वाटर, यह सब मिलाकर 100 किलो यह प्रोडक्ट बनती है। इस केस में जो टैक्स पेयर हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कहा था कि जो पिज़्ज़ा टॉपिंग है इसमें लगभग 14.5% तो मोज़रेला चीज़ है और 15% दूसरे मिल्क प्रोडक्ट हैं। तो ये दोनों मिलके लगभग 29.5% होता है और यह एक तरह का चीज़ ही है। यह जो प्रोडक्ट बनता है पिज़्ज़ा टॉपिंग, इसलिए इसे चीज़ का जो चैप्टर है, चैप्टर हेडिंग 0406 उसके अंदर क्लासिफाई करना चाहिए और उस पर जीएसटी का रेट 12% लगाना चाहिए। अर्थात यह जो टैक्स पेयर है उसकी अपनी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग थी वह भी यही थी कि यह जो पिज़्ज़ा टॉपिंग है यह चीज़ के हेडिंग में क्लासिफाई होना चाहिए। जबकि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मीडिया के अंदर यह आया है कि पिज़्ज़ा की ब्रेड को अब अलग से क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर का टॉपिंग्स अलग से क्लासिफाई करना पड़ेगा, एक ही प्रोडक्ट के लिए 2 अलग अलग बिल बनाने पड़ेंगे। वास्तव में इस केस के अंदर पिज़्ज़ा टॉपिंग्स अलग से ही बेचा जा रहा है। यह पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर टॉपिंग्स लगाकर एज ए प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा नहीं बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर केवल जो पिज़्ज़ा टॉपिंग है उसके ही क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इश्यू था। टैक्स पेयर का यह मानना था कि इसका क्लासिफिकेशन चीज के अंदर होना चाहिए और जिस पर जीएसटी का रेट 12% होना चाहिए। यहां पर आप देखेंगे कि जो जीएसटी के रेट का नोटिफिकेशन है 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स, उसके अंदर यह जो सीरियल नंबर 13 है उसमें चैप्टर हेडिंग 0406 के अंदर चीज बताया हुआ है। अर्थात इस पर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, टोटल 12% जीएसटी लगता है। वहीं पर हम यदि पिज़्ज़ा ब्रेड की बात करें, यदि केवल पिज़्ज़ा ब्रेड भी अलग से मिलती है तो वह शेड्यूल 2 के अंदर 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी 5% के रेट पर सीरियल नंबर 99 में चैप्टर हेडिंग 1905 के अंदर वह क्लासिफाई होगा और पिज़्ज़ा ब्रेड 5% के ऊपर उसको जीएसटी दे होगा। यदि पूरा कंप्लीट पिज्जा बना दिया जाए जिसमें पिज्जा ब्रेड हो, उसके ऊपर टॉपिंग्स हो, उसे अच्छे से बेक करके और फिर रेस्टोरेंट में उसे सर्व किया जाए तो वह रेस्टोरेंट सर्विस में आएगा और उसका जो रेट है जो अभी हाल में 5% है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी वो लगेगा। लेकिन यहां पर इस केस में इस प्रकार से कंप्लीट पिज्जा भी नहीं बेचा जा रहा है, ना ही पिज्जा ब्रेड के साथ में टॉपिंग्स बेचा जा रहा है। केवल पिज्जा टॉपिंग का क्या क्लासिफिकेशन होगा वही इस केस में इश्यू था। इस केस में जो एप्लीकेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि पिज्जा टॉपिंग क्या चैप्टर हेडिंग 0406 में क्लासिफाई होकर शेड्यूल 1 के सीरियल नंबर 13 में आएगा,
यह शेड्यूल 1 का सीरियल नंबर 13 और चैप्टर हेडिंग 0406 चीज के बारे में, इसके बारे में हमने पहले देख लिया। उसके अलावा इन्होंने यह जो सीरियल नंबर 89 है, 89 ऑफ शेड्यूल 1, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन का प्रश्न पूछा है। तो यह सीरियल नंबर 89 शेड्यूल 1 क्या है वह भी देख लेते हैं। यहाँ पर यह शेड्यूल 1 का सीरियल नंबर 89 जो है वह चैप्टर हेडिंग 1517 का है, एडिबल मिक्सचर्स और प्रिपरेशंस ऑफ वेजिटेबल फेट। क्योंकि यह जो प्रोडक्ट है पिज्जा टॉपिंग्स, इसमें 22% वेजिटेबल फेट्स भी यूज हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है इन्होंने अपने क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया है कि यदि वह चीज में क्लासिफाई नहीं होता है तो क्या शेड्यूल 1 के सीरियल नंबर 89 के अंदर जो प्रोडक्ट बताई हुई है उसके अंदर ये फॉल करके 2.5 प्लस 2.5 5% जीएसटी में इसको ले सकते हैं क्या। जो चैप्टर हेडिंग 0406 चीज से रिलेटेड है उसके बारे में हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का एक्सप्लेनेटरी नोट्स बताता है कि इस चैप्टर में क्या क्या आता है। तो जो फ्रेश चीज है वह आता है, ग्रेटेड और पाउडर्ड चीज आता है, और खास करके यह जो सीरियल नंबर 3 है वह हमारे इस केस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस्ड चीज, ऑल्सो नोन एज प्रोसेस चीज। जो प्रोसेस किया हुआ चीज है वह भी इस हेडिंग के अंदर ही आता है। प्रोसेस चीज किसे कहते हैं? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय comminuting, mixing, melting, emulsifying with the aid of heat। यह गर्म करके इस प्रकार से उसे प्रोसेस किया जाता है। एंड emulsifying और acidifying agents इंक्लूडिंग मेल्टिंग सॉल्ट्स, इसमें मेल्टिंग सॉल्ट्स इत्यादि भी यूज हो सकता है। वन और मोर वेराइटीज ऑफ चीज एंड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्रीम और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें अलग अलग प्रकार के क्रीम और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स भी यूज हो सकते हैं, सॉल्ट यूज हो सकता है, स्पाइसेस यूज हो सकता है, फ्लेवरिंग, कलरिंग और वाटर, ये सभी यदि यूज हुए हों तब भी यह प्रोसेस चीज में आएगा। उसके अलावा 4 नंबर पर लिखा है ब्लू वेंड चीज, 5 नंबर पर सॉफ्ट चीज, 6 नंबर पर मीडियम हार्ड चीज। इसके अलावा जो लिखा है द प्रेजेंस ऑफ मीट, फिश, crustaceans, herbs, spices, vegetables, fruits, nuts, vitamins, skimmed milk powder, etc. does not affect classification provided that goods retain the character of cheese। यदि चीज के अंदर यह जो वस्तुएं बताई हुई है, मीट, फिश, क्रिस्टासियनस, हर्ब्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, विटामिन्स, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ये भी डाला हो लेकिन उसका जो कैरेक्टर यदि चीज का रहा हो तब भी उसका क्लासिफिकेशन नहीं बदलेगा। यह क्लासिफिकेशन चैप्टर हेडिंग 0406 में ही रहेगा। इसी प्रकार से चीज which have been coated with batter or bread crumbs remain classified in this heading whether or not they have been pre-cooked provided that the goods retain the character of cheese। यदि जो चीज है उसको बैटर या ब्रेड क्रम्स से कोट कर दिया हो, उसके चारों तरफ उसे लपेट दिया हो बैटर को या ब्रेड क्रम्स को, फिर भी और उसे प्री कुक भी कर दिया हो, हल्का सा कुक कर दिया हो, फिर भी यदि उस जो नई प्रोडक्ट का कैरेक्टर चीज का रहता है तो फिर उस केस के अंदर इसका क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेंट की तरफ से यह दलील दी थी कि जो प्रोसेस चीज के अंदर भी इसे प्रोसेस करके काफी चीजें उसमें मिलाने का जो लिखा हुआ है HSN के अंदर, और इस प्रकार से यदि बैटर और ब्रेड क्रम्ब से भी कोटेड हो लेकिन उसका कैरेक्टर यदि चीज का ही हो तब भी वह चैप्टर हेडिंग 0406 के अंदर ही आएगा, चीज ही कहलाएगा। तो उसी लिए उसे चीज के चैप्टर हेडिंग में ही क्लासिफाई करके उस पर जीएसटी का रेट 12% होना चाहिए। लेकिन जो हरियाणा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और हरियाणा एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपने निर्णय में जिस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया या जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया है वह यह है कि जो एक्सप्लेनेटरी नोट है चैप्टर हेडिंग 0406 के, उसके क्लॉज 3 में जिसमें प्रोसेस चीज बताई हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि प्रोसेस चीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है वो लिमिटेड है। एक तो उसमें एक या एक से ज्यादा तरह की चीज की वेराइटीज आ सकती है और उसके अलावा क्या आ सकता है वो स्पेसिफिकली बताया गया है कि क्रीम या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉल्ट,
स्पाइसेस यानी अलग अलग मसाले, फ्लेवरिंग, कलरिंग और वाटर, इसके अलावा कोई वस्तु उसके अंदर दर्शाई नहीं हुई है। तो जो वेजिटेबल फैट है उनको किसी भी तरह से ये क्रीम या अदर डेयरी प्रोडक्ट, सॉल्ट, स्पाइसेस, फ्लेवरिंग, कलरिंग एंड वाटर इनके अंदर नहीं माना जा सकता। और इस प्रकार से ये जो क्लॉज 3 है HSN का, उसके अंदर वेजिटेबल फैट इंक्लूड नहीं है, इसलिए यह चीज का जो क्लॉज 3 है HSN का, उसके अंदर इसे चीज नहीं मानेंगे। दूसरा, उसमें यह भी कहा कि जो मोज़रेला चीज है वह केवल 14.5% है, जबकि वेजिटेबल फैट है वह 22% है। और इस कारण से जो प्रोसेस चीज है उसकी डेफिनेशन में यह पिज्जा टॉपिंग्स ये एप्लीकेंट जो बना के बेच रहे हैं वह नहीं आएगा। और इसलिए उन्होंने अपने निर्णय में यह बताया कि यह जो प्रोडक्ट है वह प्रोसेस चीज की कैटेगरी में नहीं आता है। यदि प्रोसेस चीज की कैटेगरी में नहीं आता है तो उसका क्लासिफिकेशन भी 0406 चैप्टर हेडिंग में नहीं होगा। और यह जो चीज के लिए एप्लीकेबल जीएसटी रेट है शेड्यूल 1 का सीरियल नंबर 13 में 5% जीएसटी, वह भी इस चीज को एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यह तो नक्की हो गया कि यह चीज की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो फिर यह कौन से सीरियल नंबर, कौन से हेडिंग में आएगा? इसके लिए हरियाणा एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यह बताया कि जो चैप्टर 21 है वह मिसलेनियस एडिबल प्रोडक्ट का है, अर्थात जिनका और कहीं पर भी क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है उसके लिए एक अलग से चैप्टर 21 दिया गया है। उसमें 2101 से लेकर 2105 तक के चैप्टर हेडिंग में अलग अलग चीजें बताई है। वहां पर भी जो क्लासिफाई नहीं हो वह चैप्टर हेडिंग 2106 में क्लासिफाई होता है। क्योंकि यह जो पिज्जा टॉपिंग है यह एडिबल प्रोडक्ट तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह और कहीं पर भी क्लासिफाई नहीं होता है, तो इसलिए यह जो रेसिडुअल एंट्री है चैप्टर हेडिंग 2106 के अंतर्गत, तो 2106 9099 में क्लासिफाई होगा और उस प्रकार से यह 18% जीएसटी इस पर लगेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह जो निर्णय दिया है एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने, यह जो पिज्जा टॉपिंग्स अलग से बेचा जाता है और वह भी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पर, उसी के लिए यह निर्णय दिया गया है, ना कि जो पिज्जा रेस्टोरेंट में या अलग अलग जगह पर बेचा जाता है तैयार रेडी टू ईट कंडीशन में, उसके लिए यह निर्णय लागू नहीं होगा। तो जो इसके बारे में अलग अलग मीडिया में कुछ सेंसेशनल न्यूज आए हैं कि अब तो यदि हम पिज्जा खरीदने जाएंगे तो ऊपर के टॉपिंग्स के ऊपर हमको अलग जीएसटी देना पड़ेगा और नीचे के बेस के ऊपर या पिज्जा ब्रेड के ऊपर अलग देना पड़ेगा। तो यदि वह रेडी पिज्जा ईटिंग के लिए रेडी है उसके लिए यह निर्णय नहीं है, लेकिन अलग से जो पिज्जा टॉपिंग्स बेचा जाता है उसी के लिए है, यह समझना हमें आवश्यक है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।